अभी हम आए हैं लोहा खुर्द में दादा जोधदेव की बैठक में, और यहाँ पे ये भाई बैठे हैं तो इनसे चर्चा करेंगे कि भाई जो हमारी जो मांगे हैं उसके बारे में। तो आप सभी भाइयों ने समझा, तो इनमें से कौन सी मांगे आप बारी बारी से बोलेंगे कि भाई कौन सी मांगे आपको ठीक लगी और कौन सी पहले तो आप नाम बताइएगा अपना प्लीज़। भूपेंद्र सिंह। इनमें से कोई मांग आपको ठीक लगी जी जो हमने मांग? केस वापसी लेने की मांग आपकी सही है, ये केस वापस ले लेना चाहिए सरकार को। जो किसानों के ऊपर केस चला रहे हैं वो मतलब कुछ 3-4 केसेस जो क्रिमिनल केस हैं उनको छोड़ के बाकी केसेस वापस ले लेना चाहिए सरकार को वापस लेने चाहिए। और मांग जी? मेरी तो कोई मांग है नहीं। ये जो स्वामीनाथन आयोग है के हिसाब से होनी चाहिए। जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है? 1% भी नहीं। अच्छा जी, आप में से और कोई भाई इसके बारे में प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? भाई आपका नाम जी? बिट्टू जून भाई। हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो जो किसानों वाली जो ये बात है ना, एक तो एमएसपी वाली गारंटी लीगल होनी चाहिए और केस वापस होने चाहिए और आप कुछ। और जो ये अच्छा ये कि जो हमने ये कहा है जो इनके लिए सहायता मतलब शिकायत एवं सुविधा केंद्र हो किसानों के लिए, उसके बारे में क्या है? हाँ, जैसे ये सरकार अभी जो टेंडरों के बारे में चले ना, एक सरपंच प्रकरण ई टेंडरिंग, तो इसी तरह से कि ई जो ये शिकायत केंद्र हैं ये ऐसे खुलने चाहिए जिनकी हम डायरेक्ट शिकायत कर सकें, जिनकी ऊपर तक पहुंच होनी चाहिए और सुनवाई होनी चाहिए। तो भाई इसी तरह से हम जो कह रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? भी शिकायत केंद्र एवं सुविधा केंद्र हो जहाँ पे एक लेटर दे के वो सीएम विंडो पे दे सकते हो, वैसे सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने, आप लेना ही नहीं चाहते। सीएम विंडो पे शिकायत लगती हैं, डायरेक्ट लगती हैं, सीधी सीएम तक जाती हैं। अब किसी ने पता ना हो तो वह अलग बात से, अब घरा डब्बे खड़े करके और उसमें शिकायत कह रहे तो वे भी तो कोई आदमी उठा के ले जाएंगे सरकार के, वो ना पहुँचावें। जो अभी आप कह रहे थे कि शिकायत नहीं पहुँची, एसडीएम को दिया था, जब एसडीएम को दिया हुआ भी नहीं पहुँचता तो सीधा सीएम विंडो पर ही शिकायत लगाओ, यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। तो वैसे अगर वे रख दें तो वो भी चलो, कोई डब्बा रख दें नायक। सीएम विंडो पे जो है किसको शिकायत जाती है? सीएम विंडो पे सीएम पे जाती है शिकायतें सारी। कैसे जाती है? कैसे जाती है? जो लीडर होते हैं उनके पास जाती हैं, हमने ऐसा सुना है। कैसे जाती हैं? कैसे जाती हैं? वहाँ पे कोई अधिकारी बैठे होते हैं, सीधा सीएम जी अधिकारी से ही दी जाती है यहाँ पे। तो वो अधिकारियों को ही देनी पड़ती नहीं। है, और अधिकारी अगर काम ना करें तो उसकी जवाबदेही जो ये तो मेरे हिसाब से तो फोन से पे भी एप्लीकेशन डाउनलोड होकर सीधी वहाँ भेजी जाती है सीएम विंडो पे। वैसे बाकी आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी अधिकारियों को देना पड़ता है। और हम जो कह रहे हैं, मैं आपको वैसे थोड़ा बता दूं ये मांग क्या है। ये मांग जो है वो कोर्ट में देनी होती है। इसमें क्या है कि ये हम कह रहे हैं कोर्ट में देना पड़ा है। अब कोर्ट तो बेहतरीन ही है, कोर्ट को तो हम चोर भी नहीं कह सकते, अभी कोर्ट में देनी पड़े है। वैसे सीएम विंडो उसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि किसान मजदूर के लिए शिकायत एवं सुविधा केंद्र हो जहाँ पे कोई शिकायत तो होनी चाहिए वैसे भी। कहीं पे भी, लेकिन असलियत ये है कि जो जहाँ शिकायत हम देते हैं, अगर वही आदमी जब एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद भी हमारा सीएम तक या पीएम तक नहीं पहुँचता, तो जिस जगह पे हम लेटर डालेंगे वहाँ कैसे पहुँच जाएगा? तो ये इसको रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार के लिए कहेंगे ना हम इसको। तो सरकार तो उसमें अगर एक किसी आदमी को जैसे सीधा सरकार तक पहुंच जाए, ऐसी कोई सुविधा सरकार को देनी चाहिए। वही सुविधा तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर जो है कोई आदमी लगा करके और वो सभी कंप्लेंट्स हम देते हैं तो संबंधित विभाग में अगर वो भेज देंगे तो वो एक किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सुविधा होगी, क्योंकि अनपढ़ होते हैं किसान मजदूर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मंडी में लगना चाहिए, लेकिन मंडी में ही होना चाहिए, वहां से सीधा डायरेक्ट जाए। अगर उसमें बीच में कई आदमियों के बीच में जाएगा तो नहीं पहुंचेगी कोई भी शिकायत। तो मंडी में होनी चाहिए और कोर्ट में आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, अगर हम मंडी में जाते हैं तो मंडी में ही होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और कोई भाई बोलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी। अच्छा जी, आपको ठीक लग रही हैं सभी मांगे? अच्छा, ये जो एक बीमा की बात कर रहे हैं हम लोग कि फसल की बीमा की पूरी प्रक्रिया सरकार वहन करे, इस बारे में क्या कहेंगे? आप अपना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम मनीष है। अच्छा जी। हाँ, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? होना चाहिए बीमा। बीमा की जो है इसमें मतलब ये सरकार किसानों को ये सरकार की होनी चाहिए। अच्छा जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे बीमे के बारे में कि जो है पूरा खर्चा सरकार वहन करे? पूरा खर्चा सरकार कितना खर्चा करेगी? बहुत खर्चा हो रहा है देश में। हथियार कितने खरीदाएंगे अगर बीमे भी सारे थोड़े दे रखे। आयुष्मान योजना दे रखी है, बीमे ना है हमारी। तो जो 6,000 रुपये सालाना देने मिल रही है सरकार, वो किसान को ही देने मिल रही है। उससे अगर 100 रुपये बीमा नहीं करवा सकता कि वैसे भी हमारे किसान सारे बीमा नहीं करवाते हैं। अगर करवाए हैं तो सुविधा है भी। ये है बीमे की प्रक्रिया, जो हम बीमा अपने पैसों से करवाते हैं वो हमें फसल खराब होने के बाद मिले, वो एजेंसियां हमें धोखा ना दे, इस पर सरकार सख्त होनी चाहिए।
हाँ, तो यही एक बात है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर सरकार पूरा खर्चा, क्योंकि अभी भी आपको मैं बता दूं कि जितना किसान वहन कर रहा है उससे दुगना सरकार दे रही है। अगर जो है 500 रुपये किसान देता है तो 1000 रुपये सरकार दे रही है। अगर वो 500 रुपये और दे दे, जब वो जैसे वो 6000 दे रही है, अगर वो 500 रुपये और दे दे तो किसान को कागजी कार्रवाई से वंचित हो जाएगा। और दूसरी एक और दिक्कत ये खत्म हो जाएगी कि जो बीमा कंपनियों से भी उसको नुकसान की भरपाई लेने का काम सरकार करेगी, तो वो बीमा कंपनी उनको धोखा नहीं देगी। किसान को जब फसल बोता है तो उसे एक प्रक्रिया तो करके ही आनी पड़ेगी। मैंने ये फसल बोई है, मुझे इसका बीमा चाहिए, भी इमरजेंसी मुझे जरूरत पड़ जाए, मेरी फसल खराब हो जाए, तो वो करने के लिए जाता है। तो वो इतना पैसा वहन कर भी सकता है कि 200, 400, 1000 रुपये का ही बीमा है। हम जब फसल की एवरेज में बीमे होते हैं, भी फसल क्या फसल बो रहे हो आप, उसका कितना बीमा है, उसका अगर सरकार दोगुना दे रही है तो हमें पैसे की बजाय हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो जिस कंपनी का बीमा है, अगर हमारी फसल खराब हो जाए तो उसकी सही जांच होकर हमें पैसे मिले। अगर सरकार ये बीमा कर देती है तो ये, अगर इस तरह का बीमा कर देती है तो किसान के लिए कितना लाभकारी होगा आपके हिसाब से? किसान के लिए लाभकारी है ये बीमा। किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा कि वो फसल खराब होगी तो उसे परेशानी नहीं होगी, जो खर्चा होगा कम से कम खर्चा तो मिलेगा उसे, वो डूबेगा नहीं, नुकसान की पूरी भरपाई होगी। तो हाँ, ये बहुत बेहतरीन स्कीम रहेगी अगर वो जो है बीमा को अगर सरकार पीछे पूरा सहयोग करेगी और पूरी भुगतान करवाएगी तो बहुत सीधा होना चाहिए। बीमे की प्रक्रिया जो है, जिस कंपनी में बीमा है वो उस कंपनी उस पैसे को जल्द से जल्द किसान तक पहुंचाए और सही जांच होकर, ताकि क्योंकि फसल खराब है तो वो खराब फसल का बीमा मिले। बीमा कानून तो जांच का मतलब यही है कि आप एक तो कह रहे हैं कि वो शिकायत सुविधा केंद्रों की अगर जांच सही ना हो तो शिकायत कर सके किसान, और दूसरा आप ये कह रहे हो कि अगर ये सुविधा मिलेगी तो किसान के लिए बड़ी राहत का काम होगा। बीमा होता है उस कंपनी को सरकार बिल्कुल कंपनी सही प्रक्रिया अपनाए। हाँ, तो सरकार को उस पर दबाव डालना चाहिए ताकि सरकार एक बड़ी कंपनी पे इतना दबाव होना चाहिए सरकार का कि वो कंपनी सही तरीके से उस प्रक्रिया को पूरा करे और किसान को उसका हक दे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आप भी इसके समर्थन में है कि अगर ये मिलता है तो किसान इसमें बड़े लाभान्वित हो। आप क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल भाई साहब, कानून भी सख्त होना चाहिए। अब हमने कई जगह सुना है, वैसे प्रूफ तो नहीं है मेरे पास फिलहाल, भाई बीमा करवा लेते हैं लेकिन फसल का बीमा सरकार नहीं दे, वो जो कंपनियां है बीमा या फसल का बीमा मिलता नहीं। इस तरह से काफी परेशानी, कोई ना कोई कागजी कार्रवाई कमी रह जाती है। तो अगर सरकार पूरा करेगी तो ये एक बड़ी राहत होगी। को कागजी कार्रवाई का भाई साहब पूरी नॉलेज नहीं होती। वो तो जो बैंक में बीमा होता है, बैंक के माध्यम से बीमा हो, वैसे प्राइवेट कंपनी के माध्यम तो बाहर तो होता नहीं। तो बैंक वाले उस प्रोसीजर को कैसे चलाते हैं कैसे नहीं, वो तो बैंक वाले बताओगे। किसान इतना समझदार होता है तो किसान फिर मरे ना है। किसान की चौतरफा मार है भाई साहब। हमारी मतलब बात तो ये है, अगर भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है और किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा, बीमा हो गया है, वे पैसे ले 100 रुपये, लेकिन उसका भुगतान नहीं कर रहे, कभी तो टाइम पर नहीं कर रहे, कर भी दिया है पूरा नहीं कर रहे। तो ये अगर हो जाए तो ये बड़ी राहत होगी, बड़ी राहत होगी और इसको सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, एक जो जवाब नहीं मिलता किसान जो ज्ञापनों का, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि उसकी समय सीमा होनी चाहिए? उसकी समय सीमा होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा, जिन अफसरों के माध्यम से जांच हो रही है ना, उन अफसरों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं करे टाइम पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा किसान को भाई। तो अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पे? जो ज्ञापन देते हैं, जो क्वेश्चन जो रखते हैं एसडीएम कोर्ट के, उनके जवाब आने की समय सीमा होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए समय सीमा के बगैर तो फाइल पे पड़ी रह जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो मतलब ये सब जो मांगे ये जायज़ बताते हैं आप? बिल्कुल ये मांग जायज़ है कि ज्ञापन की समय सीमा होनी चाहिए कि उसका जवाब क्या आया, ना में आया, हाँ में आया, क्या किया सरकार ने, तो वो आम आदमी को पता होना चाहिए कि भाई इस पे प्रक्रिया कैसी चली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई भाई कुछ बोलना चाहेंगे जी? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।